हाय वेलकम कोड फ्रेंड वेलकम नेक्स्ट इन द एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज और हम यहाँ पे प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस देख रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट में क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस नहीं होती, जावास्क्रिप्ट में होती है प्रोटोटाइपिकल बेस्ड इनहेरिटेंस। हम यहाँ पे एक प्रोटोटाइपिकल चेन बनाते हैं जो आपकी अप जाती है अंटिल इट फाइंड्स नल। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस का। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ कि प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस वर्क कैसे करता है। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। मेरे पास यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे obj1 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो प्रॉपर्टीज है। एक यहाँ पे नेम है जिसमें आयुष्मान खुराना है फ्री है, एक यहाँ पे प्रिंट नेम फंक्शन है जो आयुष्मान खुराना को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। मैं यहाँ पे दिस के साथ नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट की जो नेम प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे एक्सेस करके इस वाले कंसोल से नेम को प्रिंट कर देगा। तो obj1 के साथ यहाँ पे ये चीज है। फिर मेरे पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जो कि obj2 है और इसमें भी एक नेम प्रॉपर्टी है, बट मेरे पास यहाँ पे कोई प्रिंट नेम मेथड नहीं है। मेरे पास यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रिंट नेम मेथड नहीं है जो कोड फॉर इंटरव्यू को प्रिंट कर दे। अगर आपको मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं, एक सेकंड में इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। और अगर आपको मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं, मैं यहाँ पे obj1 डॉट प्रिंट नेम, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँ, obj1 का यहाँ पे प्रिंट नेम फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है, तो आप यहाँ पे देखो आयुष्मान खुराना इज द नेम, इसने मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं obj2 का जो प्रिंट नेम फंक्शन है उसको अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, तो आप यहाँ पे देखो obj डॉट प्रिंट नेम इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे ऐसा कोई प्रिंट नेम फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता obj2 के पास। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना पड़ेगा सर? अब यहाँ पे इसका एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर मैं क्या क्या करूँ, ये जो प्रिंट नेम फंक्शन है इसको मैं यहाँ पर भी कॉपी मार दूँ। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे प्रिंट नेम फंक्शन है इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे obj2 के अंदर भी इसको पेस्ट कर दूँ, ताकि obj2 के पास भी जो प्रिंट नेम है उसका यहाँ पे एक्सेस आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि प्रिंट नेम फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है। मैं इसको बार बार यहाँ पे लिखना नहीं चाहता। जब ये वाला फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है तो मैं इसको बार बार क्यों लिखूं? जो obj1 के पास ये फंक्शन है, मैं क्या करूंगा, obj1 की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके ये जो यहाँ पे प्रिंट नेम फंक्शन है मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। इसका एक तरीका तो ये था कि मैंने आपको बिल्कुल सेम एग्जांपल मैंने दिया था कॉल बाइंड एंड अप्लाई समझाते हुए। ये वाली वीडियो जब मैंने आपको दिखाई थी कॉल बाइंड एंड अप्लाई, तो यहाँ पर मैंने एक ये चीज आपको सिखाई थी कि हम यहाँ पे कॉल बाइंड एंड अप्लाई का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जो फंक्शन के जो मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स हैं, हम उनको बोरो कर सकते हैं। कैसे बोरो करना है? जैसे जैसे मेरे को यहाँ पे क्या करना है, obj1 का जो यहाँ पे प्रिंट नेम मेथड है, ये जो यहाँ पे obj1 का जो प्रिंट नेम मेथड है उसको मेरे को बोरो करना है, तो मैं यहाँ पे कॉल फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। और मेरे को इसको बोरो किसके साथ करना है, obj2 के साथ मेरे को इसको बोरो करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, obj1 डॉट प्रिंट नेम मेथड मैंने कॉल कर दिया, obj1 का प्रिंट नेम मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया obj2 की हेल्प से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देखो इसने कोड फॉर इंटरव्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो obj2 के पास प्रिंट नेम मेथड नहीं है, बट इसने फिर भी यहाँ पे प्रिंट नेम मेथड को बोरो किया। जो यहाँ पे obj1 का मेथड है इसको इसने यहाँ पे बोरो किया, और यहाँ पे इसने जो मेरा फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करके नेम को यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया। तो एक तरीका तो सर ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, मेरे पास यहाँ पे प्रिंट नेम मेथड है, फिर मेरे पास यहाँ पे 4-5 मेथड्स और हैं, तो मैं हर बार यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा कि obj1 डॉट मेथड नेम डॉट कॉल और फिर obj2 उसको कॉल करने के लिए, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। तो मेरे पास अगर सपोज 10 या 15 मेथड्स हैं तो मेरे को हर बार उसको ऐसे कॉल करना पड़ेगा, ये रीडेबिलिटी खराब है, ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और इसको समझना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर ही हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये है कि आप जो obj1 की प्रॉपर्टीज हैं उसको इनहेरिट कर लो। मैं यहाँ पर एक चेन बना देना चाहता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे obj2 की अगर आप यहाँ पे चेन देखोगे, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे obj2, मैं यहाँ पे क्या 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 कर रहा हूँ, ये जो obj2 है इसकी मैं आपको यहाँ पे डुंडो प्रोटो से मैं आपको यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइपिकल चेन दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये मेरे को ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, या ये आपका इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको क्या बोला, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैंने दो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है, पहला है obj1, दूसरा है obj2। obj1 एंड obj2 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, क्योंकि obj1 और obj2 दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तभी जब मैं obj2 के साथ अब द प्रोटोटाइपिकल चेन गया तो इसने मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ नहीं होता। मैंने आपको क्या बोला है, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ नहीं होता। अगर मैं
ऑब्जेक्ट टू डुंडो प्रोटो डॉट, अगर मैं फिर से यहाँ पे डुंडो प्रोटो का यूज करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो नल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे नल है, कुछ नहीं है। नल का मतलब है कि वहां पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि अभी जो प्रोटोटाइपिकल चेन ऐसे बनी हुई है, अभी जो यहाँ पे प्रोटोटाइपिकल चेन आपकी ऑब्जेक्ट टू जो है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। मेरे को एक्चुअल में क्या करना है, मेरे को ऑब्जेक्ट वन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है। तो ये वाली जो चेन है इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा और मेरे को ये चेन बनानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट टू की जो प्रोटोटाइपिकल चेन है उसको मेरे को ऑब्जेक्ट वन के साथ यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। इस काम को कैसे कर सकते हैं सर? इस काम को आप यहाँ पे एक तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको वापस से यहाँ पे पेस्ट किया। अब मेरे को यहाँ पे चेन बनानी है। मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट टू की यहाँ पे मेरे को चेन बनानी है। डुंडो प्रोटो का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और मेरे को इसको ऑब्जेक्ट वन के साथ जोड़ना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट टू डॉट डुंडो प्रोटो, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट टू को मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया ऑब्जेक्ट वन पे। तो चला के अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट टू डॉट प्रिंट नेम मेथड को मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट वन का मेथड है। ये जो ऑब्जेक्ट वन का प्रिंट नेम मेथड है, मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ विद ऑब्जेक्ट टू। तो आप यहाँ पे देखोगे इसने प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट किया है इसने, मैंने यहाँ पे जो प्रोटोटाइपिकल चेन है उसको ऑब्जेक्ट टू डॉट डुंडो प्रोटो करके मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट वन के साथ जोड़ दिया। तो ऑब्जेक्ट वन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको इसने इनहेरिट कर लिया। और ऑब्जेक्ट वन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के बाद इसने यहाँ पे प्रिंट नेम मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसने प्रिंट नेम मेथड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मतलब प्रिंट नेम मेथड से इसने नेम को प्रिंट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे फुल अवेयर होके वाली वीडियो देख रहे हो तो आपका यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए जो कि बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि डुंडो प्रोटो मैंने कभी जावास्क्रिप्ट के कोड में देखा नहीं। आपने अगर जावास्क्रिप्ट का कोड देखा हो, बड़े से बड़ा भी आपने अगर जावास्क्रिप्ट का कोड देखा होगा, तो आपने वहां पे डुंडो प्रोटो को यूज होते हुए देखा नहीं होगा। आपने यूज होते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम डुंडो प्रोटो को यूज नहीं करते। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रोटोटाइपिकल जो चेन है जो कि जावास्क्रिप्ट मैनेज करते हैं उसको आप खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ से ये जो लिंक है आप यहाँ से खुद से इसको तोड़ के कहीं और आप इसको लिंक को जोड़ जोड़ रहे हो। तो आप यहाँ पे जो प्रोटोटाइपिकल चेन है उसको आप खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हम नहीं करते। ये परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने एक आधी चीज अगर आपने इधर उधर जोड़ दी तो गया पूरा कोड। तो यहाँ पे ऐसी वजह से डुंडो प्रोटो का हम यूज नहीं करते। डुंडो प्रोटो इंटरनली यूज होता है। जावास्क्रिप्ट डुंडो प्रोटो को इंटरनली यहाँ पे यूज करता है। वो देखेंगे जब हम ओप्स कॉन्सेप्ट देखेंगे क्लासेस में, जब हम आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे ये चीज कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट डुंडो प्रोटो का ही यूज करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी वजह से आपको डुंडो प्रोटो कोड में यूज होते हुए नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे ना एक और चीज है जो मेरे को आपको यहाँ पे समझानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये चीज है, इसको थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता ब्रो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट टू डॉट डुंडो प्रोटो और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन को इसको मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। आप पता है क्या कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट टू के पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट वन के पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप चेक भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक फॉर लूप का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइक प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूँ, एक फॉरिन लूप का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जेक्ट टू के ऊपर ये फॉरिन लूप का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये जो आपका ऑब्जेक्ट टू है इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट नेम का मैं यहाँ पे एक्सेस है मेरे पास, लेकिन इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अरे मैंने ऑब्जेक्ट टू को ही क्यों प्रिंट कर दिया एक सेकेंड। अगर मैं आपको यहाँ पे मेरे को प्रॉप को प्रिंट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं आपको प्रॉप को प्रिंट करके दिखाऊँ, आप यहाँ पे देखो इसके पास नेम भी है और इसके पास प्रिंट नेम भी है। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू को प्रिंट किया था, ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट टू है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट टू की कि इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके पास नेम भी है और इसके पास प्रिंट नेम भी है, जबकि प्रिंट नेम इसका खुद का नहीं है, वो इसने बोरो किया हुआ है ऑब्जेक्ट वन से। तो आप यहाँ पे एक चीज और चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे हमारे पास एक और चीज होती है जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है जावास्क्रिप्ट में, वो है आपका यहाँ पे हैज ऑन प्रॉपर्टी। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, अरे ब्रो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है हैज ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो इस फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्रॉप को चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो आपका यहाँ पे प्रॉप है, क्या ये obj2 की प्रॉपर्टी है। इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने मेथड इसके खुद के हैं और कितने मेथड इसने यहाँ पे बोरो किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉप को प्रिंट करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, इसके पास सिर्फ यहाँ पे नेम है, obj2 के पास सिर्फ यहाँ पे नेम है। जो प्रिंट नेम मेथड था वो इसने बोरो किया हुआ था obj1 से। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो हैज ऑन प्रॉपर्टी का यूज बहुत कॉमनली यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, आपने इसको यूज होते हुए देखा भी होगा, बट डुंडो प्रोटो का हम यूज नहीं करते। ठीक है, डुंडो प्रोटो इंटरनली जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। अगर आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वो परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सी या बाय।